So hey guys, what is up? Behavior Flutter Mini Tutorial सीरीज कैलकुलेटर एप्लीकेशन के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले वाले एपिसोड में हमने हाइव डेटाबेस हमारा सेटअप किया था, सारे फोल्डर्स रेपोजिटरी वगैरह सारी बना दिया था। उसी को कंटिन्यू करेंगे गाइस। आज हम हमारे कैलकुलेशन वाला जो लॉजिक है वो लिखेंगे मेनली। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोवाइडर्स जो हमने बनाए हैं उसको सेटअप करेंगे और थोड़ा यूआई हल्का फुल्का सेटअप करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने यहीं छोड़ा था, तो अब हम फटाफट से हमारा कैलकुलेटर नोटिफायर बना देते हैं। कैलकुलेटर नोटिफायर, और हम फटाफट से क्लास बना देते हैं कैलकुलेटर नोटिफायर की। गाइस ये एक्सटेंड करेगा चेन नोटिफायर को, आपने सही पकड़ा, और ये कुपर्टिनो आ गया है, पर हम तो मटेरियल यूज करने वाले हैं, इसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता still। तो गाइस अब हम 3 वेरिएबल बनाएंगे, हमारा इनपुट, आउटपुट और एरर वाली। तो गाइस हम बना देते स्ट्रिंग इनपुट, एक बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग अंडरस्कोर आउटपुट, और एक बन जाएगा हमारा बूलियन होगा जो बताएगा कि कोई एरर है कि नहीं है। अब हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब वैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमने सब चीज़ों के आगे अंडरस्कोर डाल दिया। तो अंडरस्कोर का मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल के आगे डार्ट में डालते हो तो वो प्राइवेट हो जाता है। मतलब अगर आप ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर भी आप ये 3 चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ें एक्सेस करवाने के लिए हम गेटर्स बनाएंगे। अब गेटर हम क्यों बना रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हमको ये वेरिएबल दूसरे को दिखाना तो है, पर वो सिर्फ पढ़ सके, उस पर कुछ लिख ना सके, चित्रामंडी ना कर सके। तो हम गेटर बना देते हैं। तो गेटर बनाने के लिए आपको स्ट्रिंग गेट लिखना है आगे, आपके वेरिएबल का नाम, फिर ऐसे करके पॉइंट करवा देना उस पर। ये आपका बन जाएगा गेटर। ये इनपुट का बन गया। अब हम फटाफट से आउटपुट का भी बना देते हैं। आउटपुट जो पॉइंट करेगा हमारे आउटपुट वाले वेरिएबल पे। अब बूलियन वाला गेटर बना देते हैं, ये हो जाएगा एनी एरर, हो जाएगा फॉल्स, सॉरी ये पॉइंट करेगा एनी एरर। तो गाइस हमारे जो कैलकुलेशन वाले बटन्स होंगे ना, मतलब जो सारे बटन्स होंगे वो भी हम यहीं पे डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं उन चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जैसा सीक्वेंस है ना कैलकुलेटर वाले, मतलब यूआई में, वैसे ही सीक्वेंस हमने रखा है। पहले 4 बटन पहले रो में, फिर दूसरे उसकी बाद वाली रो के 4 बटन, उसकी बाद वाली रो के 4 बटन, उसकी बाद वाली रो के 4 बटन, और लास्ट वाली रो में 4 बटन। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। ये हमने रो वाइज सेग्रीगेट किया, मतलब 4 की रो है तो हमने उस हिसाब से रखा है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं भी लिखना बैठता है ये सारी चीज़ें, तो इतनी काम की नहीं है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चले जाता है। और वैसे हमारा जो मेन लॉजिक रहेगा वो 3 इनपुट्स पे रहेगा। एक तो ये क्लियर वाला इनपुट कि हमको हमारी सारी चीज़ें क्लियर करवानी है। दूसरा एक बैक बटन रहेगा, तो जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसको निकाल देगा। और रहेगा तीसरा हमारा टोटल पे, जब इक्वल्स टू आएगा तो हमको जो टोटल कैलकुलेट वगैरह कैलकुलेट करना है वो हम करेंगे। तो हम एक मेथड बना देते हैं, वॉइड ऑन बटन प्रेस, मतलब कोई भी बटन प्रेस होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये लेके आएगा एक स्ट्रिंग, मतलब जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग लेके आएगा। ये हम बोलेंगे वैल्यू। वी कौन सी वैल्यूज लाएगा, तो ये यही चीज़ें लाएगा, उससे ज़्यादा और कोई ला ही नहीं सकते। हम यहीं डिफाइन कर दिया, यही इस पर ही आगे आइटरेट करवाने वाले हैं चीज़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होगी, तो हम फटाफट से इफ एल्स लिख देते हैं। आप स्विच केस भी लिख सकते हो, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा आलसी हूँ आप, मैं जितना मतलब जितना कर पाता हूँ मैं उतना अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करवाता हूँ। और मुझे पता है कि कोई चीज़ में गलत कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, वैसे कि गलत नहीं है। इफ एल्स का जो मतलब एकदम वो लूप होता है ना, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, वो नहीं कर रहा है। तो हमारे पास 3-4 ही कंडीशन है। तो और एक आ जाएगा गाइस जो होगा हमारा कौन सा होगा, इक्वल टू क्लियर वाला जाएंगे, वैल्यू इक्वल टू क्लियर। और लास्ट में जो हमारा लास्ट एल्स रहेगा उसके अंदर हम इनपुट को प्लस कर देंगे। मतलब कुछ नहीं है तो हमारी स्ट्रिंग में जो है तुम आ जाओ, तो हमको तो यही 4 पे कुछ ऑपरेशन करवाना है, बाकी तो हमारे इनपुट में आ जाएगा ताकि हम एंड में कैलकुलेट कर सकें। अब हम हमारे लिसनर्स को यहीं पे नोटिफाई कर देंगे कि कुछ हो रहा है। तो फटाफट से सबसे पहले सबसे इजी वाला मेथड लिख देते हैं जो हमारा होगा क्लियर वाला। तो
बोल देंगे एक वॉइड। अब हम ये मेथड को प्राइवेट बना रहे हैं ताकि हम ये मेथड कहीं और बाहर से ना एक्सेस कर सकें, ठीक है। हम इसको बोल देंगे क्लियर, और इसके हम अंदर हम जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इनपुट को हम बोलेंगे एम्प्टी हो गया ये, और हम आउटपुट को भी बोलेंगे भाई तुम हो गए हो एम्प्टी। और नोटिफायर लिसनर्स हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने यहाँ कर रखा है। तो ये मेथड को फटाफट से यहाँ कॉल कर देते हैं। अब हमारा बैकस्पेस वाला मेथड बना देंगे हम फटाफट से। तो हम जाएंगे नीचे, वो बोलेंगे void remove last character, ठीक है। तो हम फटाफट एक कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो इनपुट है, क्योंकि हमको इनपुट मतलब अगर आप देखोगे तो हमारी सारी चीज़ें इनपुट में रह रही है, तो अगर हमारा इनपुट जो है एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एक सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे इसकी। तो हम बोलेंगे इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके इनपुट के n-1 तक, लेंथ -1 तक हमको चाहिए। तो ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे मतलब इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो लास्ट वाला था वो एलिमिनेट हो जाएगा और निकल के हमारे पास बाहर कैरेक्टर हट जाएगा। तो हमने इसका भी लॉजिक लिख दिया, ये भी बड़ा सिंपल था। तो हम ये मेथड को यहाँ कॉल कर लेते हैं, इसको भी हम प्राइवेट बनाएंगे, नहीं चाहते कि कहीं से भी कुछ भी एक्सेस हो जाए बाहर से। अब गाइस हमारी मेन मेथड आ जाती है, मैं इंडेंटेशन दे देता हूँ थोड़ा सा। हमारी कैलकुलेट वाली मेथड आ जाती है, void calculate result, और हम उसको यहाँ कॉल कर लेंगे अगेन प्राइवेट। तो गाइस इसको हम रैप करेंगे ट्राई एंड गेट से, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप डबल इक्वल्स टू टाइप कुछ दे दो, ठीक है, डबल इक्वल्स तो नहीं होगा, प्लस प्लस को उसके बाद इक्वल टू कर दो तो वो एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा, और उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक ट्राई एंड गेट लगा देंगे कि अगर कुछ भी फटता है कोड तो यही हैंडल हो जाए। तो हम हमारा जो है एनी एरर वाला उसको ट्रू कर देंगे यहाँ पे। और क्या करना चाहिए दोस्तों हमको साथ में, यहाँ एरर क्यों आ रहा है, ओके। और हमको मैसेज दिखाना पड़ेगा, तो हम आउटपुट वाले वेरिएबल में हमारा मैसेज दिखाएं कि इन एक्सप्रेशन। आप चाहो तो लाइक इसका मैसेज भी उठा के दिखा सकते हो, पर मुझे पता है कि ये केस कभी हिट हो सकता है, तो मैं हाल फिलहाल यहाँ पे मेरा जो एरर है उसको मैं ऐसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब गाइस हम एक पार्सर बनाएंगे। अब ये पार्सर इसलिए बना रहे हैं हम ताकि जो हमारा एक्सप्रेशन, जो हमारे पास स्ट्रिंग में इनपुट है, हमको पहले उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक पार्सर लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे एक्सप्रेशन EXP। अब हमारा पार्सर का यूज आएगा एक्सपी डॉट पार्स, और हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है वो जाएगा इनपुट। तो गाइस ये जो हमारा स्ट्रिंग था वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एक कॉन्टेक्स्ट मॉडल जनरेट करेंगे जिससे हम आगे जाके हमारा कैलकुलेशन जो है पूरा करवा पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट मॉडल भी आ चुका है हमारे पास। अब हम हमारा डबल जो है रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डबल बनाएंगे रिजल्ट जो हमारा एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, एक्सप्रेशन डॉट इवेल्युएट। हमको क्या इवेल्युएट करना है, कैसे इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएशन के टाइप्स होते हैं, इंटरवल हो गया, वेक्टर हो गया। हमको फिलहाल रियल करना है, हमारे नंबर्स प्लेन है तो हम रियल कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट तो हम इसको कॉन्टेक्स्ट मॉडल दे देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमको हमारे आउटपुट में रिजल्ट दिखाना रहेगा, तो हम बता देंगे रिजल्ट डॉट टू फिक्स स्ट्रिंग। तो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको ऐसे बहुत ज़्यादा जीरोज वगैरह नहीं दिखाना है, मतलब डॉट के बाद जो जीरोज होते हैं ना फ्लोट में, हमको 2 ही दिखाना है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और जो हम एनी एरर को कर देंगे फॉल्स। तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन वाला लॉजिक। सब ये सारी चीज़ें यहीं से हो रही है कैलकुलेट, ठीक है। हमको अब इसको सिर्फ UI के साथ कनेक्ट करना और ये चलने लगेगा पूरा। तो गाइस UI से कनेक्ट करने के लिए हमको इसको प्रोवाइडर में हाल फिलहाल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक आप सेपरेट फाइल में, मतलब आपको बेसिकली अगर कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो आपके पास 2 चीज़ें होती है। यहाँ तो आप एक पर्टिकुलर स्क्रीन को ही वो उसका एक्सेस हो, यहाँ तो आप पूरे एप्लीकेशन को उसका एक्सेस दे दो। तो हाल फिलहाल हमारा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट इतना कुछ बड़ा नहीं है, हम इतना फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या, यही अपना लॉजिक। तो हाल फिलहाल हम ऐसे ही कर देंगे इसको कि एक ग्लोबल प्रोवाइडर्स हम बना देंगे थोड़े से,
LIB के हम अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम ऐप के अंदर हम एक पैकेज बनाएंगे प्रोवाइडर्स। यहाँ पे हम हमारे ग्लोबल प्रोवाइडर्स का जो है डिफाइन करेंगे। अब फटाफट से मैं एक फाइल बना देता हूँ ऐप प्रोवाइडर। तो मैं आपको बता दूंगा गाइस मैंने क्या किया। मैंने LIB के अंदर एक फोल्डर बनाया ऐप, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया प्रोवाइडर। तो फटाफट से हम हमारे प्रोवाइडर्स को जो है यहाँ पे डिफाइन करना शुरू कर देंगे। हम एक क्लास बनाएंगे जो ऐप प्रोवाइडर, ठीक है, और एक स्टैटिक लिस्ट बनाएंगे क्योंकि 2 प्रोवाइडर्स हो जाएंगे हमारे पास, एक तो कैलकुलेटर वाला और एक इक्वेशन वाला। तो स्टैटिक लिस्ट बना देंगे हम। ये लिस्ट होगी सिंगल चाइल्ड विजिट की। अभी ये एरर आ रहा है पर ये हट जाएगा फटाफट से। हम इसको बोलेंगे प्रोवाइडर और ये लिस्ट है, हमको लिस्ट उसको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड विजिट को। तो हमारे 2 प्रोवाइडर्स हैं तो हम फटाफट उसको बोले थे नोटिफाइड प्रोवाइडर क्रिएट में आएगा स्कोर, और हमारा पहला हो जाएगा जो हो जाएगा कैलकुलेटर नोटिफायर। हम आएगा यहाँ पे, तो कॉपी करके पेस्ट करेंगे और नीचे उसको बोल देंगे इक्वेशन नोटिफायर। तो ये हमारा हो चुका है काम, हमने प्रोवाइडर सेटअप कर दिया। अब हम मेन डॉट डाट में जाएंगे, उसका आगे का सेटअप करेंगे। सो गाइस अब हमारे मेन मेथड में आ चुके हैं, मेन डॉट डाट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ हमारी वॉइड मेन मेथड रखी है, बाकी सब हमने हटा दिया है, ठीक है। तो हम फटाफट से यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बना देते हैं जो होगा हमारा लावा, और इसको हम दे देंगे रन ऐप पे। तो पहले लावा रन होगा, यहाँ पे होगा हमारा मल्टी प्रोवाइडर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे मांग रहा है सेट ऑफ प्रोवाइडर्स। हमारे प्रोवाइडर्स कहाँ थे? हमारे प्रोवाइडर्स थे ऐप प्रोवाइडर वाली फाइल, ऐप प्रोवाइडर प्रोवाइडर्स, और इसके चाइल्ड चाहिए रहेगा तो वो चाइल्ड बना देता है फटाफट से। अब हम एक और स्टेटलेस विजिट बनेंगे जो होगा कोर, इसके अंदर आएगा हमारा मटेरियल ऐप। हम फटाफट से कोर को यहाँ डाल देते हैं और हम इसको तो ये हमने क्या किया कि हमने हमारा जो विजिट ट्री था ना, सबसे ऊपर हमने प्रोवाइडर्स डाल दिए। तो हमको कहीं भी प्रोवाइडर एक्सेस करना है तो हम प्रोवाइडर डॉट ऑफ से अपना एक्सेस करते हैं, ऐसा करके हम प्रोवाइडर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं आएगा हमको। मटेरियल ऐप भी हमने बना दिया, हम जो डीबग वाला बैनर आता है वो हटा देते हैं। अब गाइस हम जाते हैं हमारे बैकड्रॉप स्क्रीन की तरफ फटाफट से। तो यहाँ पे बैकड्रॉप स्क्रीन में जाने की तरफ पहले यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे लावा कर देते हैं, ये एक एरर हट जाए। जैसे ये टेक्स्ट फाइल आप डिलीट भी कर सकते हो। तो गाइस मैं फटाफट से जाता हूँ, एक मतलब फोल्डर बना देता हूँ LID में ही, जो होगा हमारा प्रेजेंटेशन या स्क्रीन, सब जो बोल लो, दोनों सेम ही होता है वैसे, दोनों में हमारा UI रहेगा प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमें फोल्डर बनाएंगे जो होगा हमारा बैकड्रॉप वाला, बैकड्रॉप स्क्रीन बोलेंगे हम इसको। और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे बैकड्रॉप स्क्रीन, इसको हम बना देंगे स्टेटलेस विजिट होगा बैकड्रॉप स्क्रीन। और यहाँ पे हम मटेरियल को इंपोर्ट कर देंगे फटाफट से, और जो बैकड्रॉप स्क्रीन हम यहाँ पे दे देंगे तो हमारा मेन डॉट डाट का जो पूरा काम था वो हो जाएगा। इसको हम देखेंगे क्या देना पड़ता है इसके बाद, क्या मांग रहा है ये, होम दे देते हैं इसको, यही हो जाए भाई। इसको भी इंपोर्ट कर देंगे फटाफट से, और इसको बना देंगे पूरे को फॉन्ट, जो वार्निंग है वो हट जाए। कैलकुलेटर नोटिफायर को बंद कर देते हैं। अब गाइस हमको यूज़ करना है बैकड्रॉप, तो हमको नॉर्मल स्कैफोल्ड नहीं बैकड्रॉप स्कैफोल्ड कॉल करना पड़ेगा। बता देते हैं बैकड्रॉप स्कैफोल्ड। इसमें 2 चीज़ें चाहिए हमको कंपलसरी, एक बैक लेयर और एक फ्रंट लेयर। बैक लेयर हमारी वो हो जाएगी जिसके अंदर हमारा जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन होगा वो बैक लेयर में आएगा, फ्रंट लेयर में आएगा हमारा कैलकुलेशन वाला, जो कैलकुलेटर का जो UI पार्ट रहेगा वो। तो फटाफट से इसकी भी स्क्रीन बना देते हैं। हम प्रेजेंटेशन में गए और हमने फटाफट से बना दिया एक कैलकुलेटर स्क्रीन, और एक और फोल्डर बना देते हैं हम प्रेजेंटेशन में जो होगा हिस्ट्री स्क्रीन। तो अभी तो गाइस मैं सिर्फ फोल्डर बना रहा हूँ, अब हम जाएंगे फाइल्स बनेंगे फोल्डर के अंदर, जो हो गया
कैलकुलेटर स्क्रीन डॉट डार्ट। यहाँ पे हम एक स्टेटलेस विजिट दे देंगे आजकल कैलकुलेटर स्क्रीन। यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, हाल फिलहाल एक स्कैफोल्ड दे देता हूँ जो रिटर्न करेगा, मतलब जिसके बॉडी में एक सेंटर होगा तो बोलेगा कैलकुलेटर, मतलब कुछ भी बोल रहा है हाल फिलहाल, फाइलिंग पे नहीं जाते। उसके बाद गाइस हम हिस्ट्री स्क्रीन वाली फाइल भी क्रिएट कर देते हैं फटाफट। स्क्रीन, यहाँ पे हम जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे हिस्ट्री स्क्रीन। हमने एक स्टेटस विजिट बनाया बेसिकली, वो कैलकुलेटर स्क्रीन था, उसका एक कोड कॉपी पेस्ट कर दिया था मैंने। यहाँ पे हम बोल देंगे इसकी जगह खाली हिस्ट्री। तो वैसे अब हम जाएंगे बैकड्रॉप स्क्रीन में, अब हम हमारा कैलकुलेटर स्क्रीन दे देंगे। बैक स्क्रीन में आएगा हमारा हिस्ट्री स्क्रीन, तो यहाँ दे देंगे हिस्ट्री स्क्रीन। फ्रंट लेयर में आएगा हमारा कैलकुलेटर वाला, तो देंगे कैलकुलेटर स्क्रीन। तो ये हमारा बैकड्रॉप मोटा मोटा सेटअप हो चुका है। अब हमको ऐप बार जो वगैरह बनाना है हम बना देते हैं फटाफट से। तो इसका आ जाएगा एक ऐप बार तो बोलेंगे अब बैकड्रॉप ऐप बार ऑटोमेटिक अप्लाइंग हम फॉल्स कर देंगे। उसके बाद सेंटर टाइटल भी हमको नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे ब्लैक कलर देने के लिए हम बोलेंगे कलर्स डॉट ब्लैक। उसके बाद हमारा जो टाइटल रहेगा फॉन्ट टेक्स्ट रहेगा जो बोलेगा कैलकुलेटर। फिल्टर की स्पेलिंग क्या होती है, कभी कभी मैं ना बेसिक चीज़ें भूल जाता हूँ, पता है दोस्तों, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, एम्बेरसमेंट सा होने लगता है, पर ठीक है। तो हम स्टाइल दे देंगे, तो हम बोलेंगे टेक्स्ट स्टाइल होगा इसका, कलर ही चेंज करना है हमको, जो होगा कलर्स डॉट वाइट। और हमारा एक एक्शन मतलब बटन भी होगा, डिलीट वाला बटन, तो उसका भी मैं लिख लेता हूँ फटाफट से कोड। हाँ कोड यहाँ आएगा। ऐप बार के बाद ये एक्शंस पता नहीं क्यों नहीं आता, ऐप बार के अंदर आएगा, हाँ और ऐप बार के अंदर रहेगा वो एक्शंस। तो हमारा एक्शन रहेगा बटन रहेगा जो चेंज होता रहेगा। तो हम बोलेंगे बैकड्रॉप टॉगल बटन डाल दिया। बटन का जो पहले तो आइकन रहेगा वो डाल देता था, आइकन हो गया हमारा एनिमेटेड आइकन्स, व्यू लिस्ट वाला जो हमको वो रखना है। और उसके बाद हमको सारी मेथड्स सेट करनी रहेगी, क्या है आइकन बटन, अगेन मेरे को लाइक अब कंफ्यूज इसलिए मैं मतलब देखोगे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि यूआई बनाने में मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ऑल्दो मतलब मैं बना देता हूँ पर मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, किक नहीं मिल रही होती है। हम यहाँ पे एक डिलीट वाला बटन सेटअप कर दिया हमने, और एक और कलर देना था इसको जो हमारा कलर्स डॉट वाइट। तो हमारा बैकड्रॉप बेसिक जो है सेटअप हो चुका है। एक बार ऐप रन कर देता है फटाफट से। तो गाइस एक एरर आ गया था जिसकी वजह से ऐप नहीं चल रही थी। मैंने जल्दी में बॉडी के साथ सिर्फ सेंटर में टेक्स्ट पास कर दिया था, टेक्स्ट विजिट पास नहीं किया था। तो फटाफट से आप इसको फिक्स कर दीजिए। या देयर वी गो। खाली यहाँ पे मतलब हमने क्या किया था कि एक चाइल्ड देना था टेक्स्ट, हमने सीधा ही टेक्स्ट पास किया था कैलकुलेटर वाला। तो वो मैंने दोनों स्क्रीन में फिक्स कर दिया, हिस्ट्री और कैलकुलेटर वाली में। तो आप वो फिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद हम ऐप चालू करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। हमने एक बैकड्रॉप स्क्रीन बनाई, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये बैकड्रॉप इफेक्ट जो हमने क्रिएट कर दिया। इसके लिए हमने एक बैकड्रॉप स्कैफोल्ड बनाया, हमने बैक वाली स्क्रीन को जो है हिस्ट्री वाली स्क्रीन दी, और फ्रंट लेयर को जो हमने कैलकुलेटर वाला स्क्रीन बता दिया। यहाँ पे हमने एक बटन ऐड किया छोटा सा
जिस पे हम क्लिक करेंगे तो सारे जो हमारा डेटा है वो डिलीट हो जाना चाहिए हिस्ट्री में से। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा यूआई बिल्ड कर देंगे, जो लास्ट एपिसोड होगा आई गेस। और हमारा जो प्रॉमिस है कि हम 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर पूरा एप्लीकेशन कोड करेंगे, वो भी हम कंप्लीट करेंगे साथ साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।